उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे क्या आए? बीजेपी जैसे सहम सी गई है, उसका नजारा भी देखने को मिल रहा है। जब उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे थे, तो उस समय उनके दो अधीनस्थ यानी दो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों उस मीटिंग से गायब थे। पता लगा कि वो दिल्ली में है, और दिल्ली में क्या हो रहा है, किसकी अगवानी कर रहे हैं या किसके साथ काम करने की बात कर रहे हैं, आखिर इसका भी कयास लगा कि वहाँ पर वो अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। और अब ये भी कयास लगने लगे हैं कि किसी भी वक्त योगी का पद बदला जा सकता है और उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ सकता है, क्योंकि ये हलचल इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लगता है कि किसी भी वक्त योगी को बीजेपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा सकती है। क्योंकि कई बार मौका दोयम कद को लेकर चल रहा था, जब अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में बीजेपी के दूसरे कद की राजनीति चल रही थी। लेकिन इस चुनाव ने योगी का कद घटा दिया, अमित शाह का कद बढ़ा, लेकिन साथ ही राजनाथ सिंह भी कद में फिर से ऊंचे स्थान पर पहुंच गए। क्योंकि जब कल की लिस्ट जो कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण की थी, तो दूसरे कद पर यानी प्रधानमंत्री के बाद जिसने दूसरा शपथ ग्रहण कैबिनेट मंत्री ने लिया वो थे राजनाथ सिंह, और तीसरे पर अमित शाह। इसका मतलब है कि अमित शाह का कद जब दूसरा हुआ तो राजनाथ सिंह के कद को तीसरा कर दिया गया। लेकिन ठीक एन वक्त पर अब की यानी 2024 में राजनाथ सिंह का फिर कद बढ़ा, वो फिर दूसरे स्थान पर आ गए। लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सीधे तौर पर किसी भी वक्त इस मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकती है और नए मुख्यमंत्री का चयन हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य हम लगे हुए हैं लाइन में, वो चाहते हैं कि कहीं उनको फिर से, क्योंकि उनके लिए कई बार दावे हुए, इसके बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला। लेकिन अब इस दावे को कहीं कुछ और पंख न लग जाए। हालांकि ये एकदम पूरी तरह से सियासी तौर पर योगी आदित्यनाथ अपने को कमज़ोर समझ रहे हैं, और कभी भी किसी भी वक्त उनके पद पर विराम लगेगा और क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्योंकि यूपी की सियासत हमेशा इसी बात को कहती है, क्योंकि जब भी आपका परचम लहरा तो सत्ता आपके करीब रही, लेकिन जब परचम आपके हाथ से गिरा तो सत्ता दूसरे के पास चली गई। क्योंकि अब बीजेपी की रणनीति काम नहीं कर पा रही है कि उत्तर प्रदेश में इतना कुछ करने के बावजूद भी सारी जगहों से अधिकतर जगहों पर उनको एकदम कड़ी टक्कर में लड़ाई लड़नी पड़ी, और उनसे ज़्यादा मुखर समाजवादी पार्टी को मौका मिला। अब इस मौके को कैसे घटाया जाए, क्योंकि अगर वो बैकवर्ड किसी चीफ मिनिस्टर को उत्तर प्रदेश में लाते हैं तो शायद वो राजनीति को फिर से एक नए सिरे पर लगा सकते हैं। यही कयास है। अब आगे देखते हैं कि इस कयास पर कितना सही मामला लगता है।